नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनॉइज पे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये एक जो बोल सकते हैं कंपनी रिलायंस से डीमार्ट होकर बनाया गया। इस कंपनी को लेके देखेंगे तो इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है ये डीमार्ट होकर इसको बनाया गया है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अभी आपने देखा रहेगा कि सेबी से जो इसको एक अप्रूवल मिला है, जो कि ब्लैक रॉक के साथ मिलकर जो है 50-50 में एक ज्वाइंट वेंचर शुरू कर रहा है वेल्थ मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट का कंपनी से पहले ही मार्केट में बहुत सारा है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस आके यहाँ पे क्या करेगा? तो यहाँ पे अगर आप समझते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो बिजनेस है, जो भी मतलब बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट्स या फिर रिलायंस इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है नया या फिर बिजनेस शुरू करता है, उस बिजनेस में जो ये एक मोनोपोली शुरू कर देता है या फिर एक लीडर बन जाता है। जियो टेलीकॉम का आप देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे सारे प्रोडक्ट्स का ही है। जैसे कि अगर देखते हैं दोस्तों, अभी मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बहुत ज्यादा बात चलता है। मतलब बहुत सारे बड़े जो बोल सकते कि कंपनी से या फिर जो इंडस्ट्रीज है, वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी में जो वो सब कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है मुकेश अंबानी या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट खोलने की इसका तैयारी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कहाँ पे मतलब जहां पे भी ये बिजनेस करता है वहां पे ही वो एक लार्जेस्ट प्लांट खोलता है या फिर लार्ज जो है इसको मतलब एक लीड करने के लिए मार्केट में कोशिश करता है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी ऐसा ही कुछ है, जहां पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक मिलकर जो ये बिजनेस शुरू कर रहा है, इसमें कंपनी को एक बहुत ज्यादा बोल सकते कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना होगा और यहाँ पे कस्टमर्स के ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो जियो फाइनेंशियल को लेके मुकेश अंबानी का यहाँ पे क्या बोल सकते कि सोच है या फिर क्या यहाँ पे कर सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है इसमें, और क्या चल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। देखिए यहाँ पे जो बात आता है कि अनिल अंबानी जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड के रेस में ऐड हो गया है। फ्रॉम ऑयल एंड केमिकल्स टू कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस टू टेक्नोलॉजी टू रिन्यूएबल्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज से जो बिजनेस है उसको देखते हैं तो ऑयल में भी इसका बिजनेस है, केमिकल्स में है, कंज्यूमर फेसिंग में है, और अगर बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में भी है और रिन्यूएबल एनर्जी भी कंपनी का बिजनेस है। रिलायंस हैज बीन क्वाइट ए जो बोल सके शिफ्टर एज इट हैज गॉन ऑन टू ऐड न्यू बिजनेसेस। अभी यहाँ पे अंबानी जो है इज ऑल सेट टू get into another consumer business, जो कि after the success of Reliance Jio and expansion in retail। तो कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल का जो इसका बिजनेस शुरू किया है, तो उसमें भी देखेंगे तो अच्छा खासा एक बिजनेस का जो इसने एक्सपेंशन किया है, एक्सपेंड किया है इसके बिजनेस को। रिलायंस जियो की बात करते हैं तो जियो का भी जो मार्केट में लॉन्च किया गया तभी से देखेंगे तो कंपनी का जो कस्टमर्स है बहुत ज्यादा ऐड हुआ है जियो में। तो अभी बात आता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो नया कंज्यूमर बिजनेस है जो कि वेल्थ मैनेजमेंट का है, इसको भी कंपनी ऐसा ही कुछ करने वाला है। सिंस जियो जो है फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, द नॉन बैंकिंग कंपनी ऑफ रिलायंस वाज डिमर्ज्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डिमर्ज किया गया था। अभी ये कंपनी जो देखेंगे तो अनसिक्योर्ड लेंडिंग, डिजिटल इक्विपमेंट लीजिंग, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक एंड पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे मतलब फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स है उसमें अभी काम कर रहा है। इसका एप्लीकेशन से जहां से मतलब ये कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। नाउ इट इज ऑल सेट टू एंटर इंडियाज जो बोल सकते हैं कि बिगेस्ट मार्केट है जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इसमें कंपनी अभी यहाँ पे एंट्री कर रहा है। तो अभी देखिए मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जियो फाइनेंशियल के यहाँ पे समझते हैं कि कंपनी पहले यहाँ पे क्या किया, फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स है ये सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कंपनी में जो है लिस्ट किया और सारे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उसका सर्विस कस्टमर्स को देना शुरू किया। और यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, ब्लैक रॉक के साथ मिलकर जो है यहाँ पे 50-50 वेंचर में एक वेल्थ मैनेजमेंट का कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड का कंपनी यहाँ पे शुरू कर रहा है। ये जो जॉइंट वेंचर है बिटवीन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर। तो यहाँ पे आप समझिए बात को, ये जो कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक, ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है फॉर स्टार्टिंग ए म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया, हैज रिसीव्ड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज जो सेबी है उससे प्रिंसिपल अप्रूवल जो वो मिल गया है अभी दोस्तों इन जुलाई लास्ट। अभी यहाँ पे देखेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द वर्ल्ड्स
इंडियाज लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट फर्म साइन एन एग्रीमेंट जो कि 50-50 जॉइंट वेंचर का है टू ऑफर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन जो कस्टमर्स को देगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक की ओर से कस्टमर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स दिया जाए। यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि मतलब री एंट्री ऑफ ब्लैक रॉक आफ्टर इट एंडेड मतलब जेवी विद डीएसपी 5 years ago। तो ब्लैक रॉक जो इसके पहले भी अगर देखेंगे तो डीएसपी के साथ जो एक पार्टनरशिप में काम कर रहा था, तो अभी जो है कंपनी यहाँ पे फिर से एक बार री एंट्री कर रहा है म्यूचुअल फंड के बिजनेस में इन एसोसिएशन विद जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विल बिकम ए रिलायंस जियो लाइक जो बोलते कि डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। हाउएवर इंडियाज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द टेलीकॉम इंडस्ट्री विद जस्ट ए फ्यू। बोल सकते कि यहाँ पे जो है अगर मार्केट देखते हैं तो जियो फाइनेंशियल सर्विस को बहुत ही इजी पड़ा जो बोल सकते कि इसके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, या फिर जियो टेलीकॉम को जो बहुत इजी पड़ा इसका टेलीकॉम बिजनेस लॉन्च करने के लिए, यहाँ पे कस्टमर्स को ऐड करने के लिए। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जहां पे बोल सकते कि जियो फाइनेंशियल सर्विस को हो सकता है कि यहाँ पे जो है बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा चेंज करना पड़े। म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे तो अंबानी गॉट व्हाट इज लुकिंग फॉर। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि अंबानी यहाँ पे क्या देख रहा है, मुकेश अंबानी यहाँ पे क्या देख रहा है म्यूचुअल फंड्स में, क्या सोच के बिजनेस शुरू कर रहा है। तो अंबानी हैज ऑलवेज देखेंगे तो बेट ए ह्यूज बोल सकते कि ऑन ह्यूज स्केल बिल्डिंग मेगा पैन इंडिया बिजनेस दैट स्पेशली टारगेट crores of people at the bottom of the pyramid and in rural and semi-urban areas who are coming up with incomes rising। तो अभी यहाँ पे इंडियाज म्यूचुअल फंड जो है इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग विद इट्स एसेट अंडर मैनेजमेंट मोर देन डबलिंग इन द लास्ट 5 years फ्रॉम 25.48 lakh crore to 66.7 lakh crore as Indians transition from savings to investing। तो अभी आप देखिए इंडिया का जो इकोनॉमी है इसमें देखते हैं तो जैसे कि कुछ दिन पहले एक अपडेट भी आया था कि पब्लिक जो है अभी सेविंग्स अकाउंट में पैसा कम रख रहा है, म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसका एक फायदा जो है जियो को हो सकता है, ये जियो समझा है। तो क्योंकि मतलब पब्लिक अभी क्या कर रही है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देखिए आप देख सकते हैं 5 years पहले जो म्यूचुअल फंड्स का मतलब बोल सकते कि जो मैनेजमेंट ऐसा था वो था लगभग 25.48 लाख करोड़ का, और अभी ये 66.7 लाख करोड़ आ गया। तो बैंक से ज्यादा जो लोग पसंद करते हैं अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि रिटर्न उतना मिलता है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो मंथली एसआईपी जो कंट्रीब्यूशन रीच्ड ऑन मतलब बोल सकते कि एन ऑल टाइम हाई जो कि 23,547 करोड़। यहाँ पे देखेंगे तो मतलब एसआईपी जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो इन्वेस्टर्स एसआईपी करते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक सही बात है म्यूचुअल इंडस्ट्रीज के लिए। अभी यहाँ पे देखेंगे तो बिहाइंड द ये जो मतलब म्यूचुअल फंड में जैसे बोल सकते कि एक जो बोलते कि म्यूचुअल फंड में जैसा इंक्रीज हो रहा है, इन जो कस्टमर्स बहुत ज्यादा कंज्यूमर बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो ये देख सकते कि इज द भारत दैट अंबानी लाइक्स टू बेट ऑन। अभी यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स जो कि कमिंग फ्रॉम स्मॉलर सिटीज हैज बीन राइजिंग ऑन ए मंथली बेसिस। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज एडेड 2.3 करोड़ इन्वेस्टर्स फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो स्मॉल सिटीज से है या फिर स्मॉल स्टेट से है, उसका जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो म्यूचुअल फंड्स में अभी ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी बोलते हैं कि एजुकेशन जो रहता है पहले अगर देखेंगे तो उसका भी एक ये था कि उतना ज्यादा मार्केट में रीच नहीं था कि शेयर मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब शेयर मार्केट वगैरह में या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह में। तो अभी जो है बहुत इजी हो गए, बहुत सारे बोल सकते कि ऐसे जैसे कि इन्फ्लुएंसर है या फिर ऐसे बहुत सारे बोल सकते कि एप्लीकेशन है जहां से लोग जो है म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी स्मॉल टाउन जो है वहां से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आना शुरू कर दिया है, मतलब ऐड होना शुरू कर दिया है, माफ कीजिए, म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में। अभी यहाँ पे व्हेन ब्लैक रॉक जो है यहाँ पे कंबाइंस जियो मार्केट रीच, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक रॉक का देखते हैं तो ब्लैक रॉक जो कि बोलते कि इसका जो है एक जो बोलते कि ब्रोकिंग का या फिर इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज्यादा है, और वही अगर देखेंगे तो जियो का जो लोकल मार्केट का रीच है बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों कंपनी एक साथ काम करेगा तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट एक बोल सकते कि ये लोग शुरू कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस, इसमें एक बहुत ही ज्यादा बोल सकते कि मार्जिन या फिर प्रॉफिट आगे होने की संभावना हो सकता है कंपनी को।
रिलायंस का जो है लार्ज physical retail network across India, easy access to consumers, its Jio Telecom network, and a huge bank of data that maps consumers' financial lives. It is already large pan India digital footprint in telecom, retail and consumer finance will help booster its mutual fund business. तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि रिलायंस की जो है क्या सोच के यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एंट्री कर रहा है। कंपनी का कंज्यूमर फाइनेंशियल में देखेंगे तो पूरा पैन इंडिया में जिसके अच्छा खासा बिजनेस है। अब यहाँ पे अंबानी जो है बिग वेपन देखेंगे तो बिसाइड हिज huge cash pile in the extensive data trails that his mega retail and telecom business generate. Jio Financial Services strategy seems to be to lend to consumer and merchants based ऑन बोल सकते कि जो यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स है, तो यहाँ पे कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है। अभी ये बोल सकते कि डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द मतलब बोल सकते कि जहाँ पे न्यू जो बोल सकते कि इंडिया एसेट मैनेजमेंट है इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग जियो, ब्लैक रॉक, जेवी एंड जीरोधा ब्रोकिंग कैन ओनली बोल सकते कि डिस्टर्ब जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ म्यूचुअल फंड्स, नॉट प्राइसिंग और प्रोडक्ट ऑफरिंग अकॉर्डिंग टू एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आगे चल के जो है आपको एक म्यूचुअल फंड के जो इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि अगर देखेंगे तो जियो का एक ये रहा है कि कंपनी जो है हमेशा कस्टमर्स को बहुत ज्यादा ऑफर्स देते रहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि जैसे कि इसको कस्टमर जो यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमर्स के लिए यहाँ पे कुछ बेहतरीन बोल सकते हैं कि ऐसे कुछ फैसिलिटीज लाए या फिर कुछ ऑफर्स वगैरह लाए। अब तो जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो शेयर का प्राइस है लगभग 300 मतलब 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा तो प्राइस नहीं है। कंपनी के बिजनेस को समझते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, हमें लगता है कंपनी का बिजनेस जो है आगे चल के एक बहुत ही जबरदस्त मुनाफा कर सकता है, प्रॉफिट कर सकता है और शेयर के प्राइस में भी तेजी बन सकता है। आपको कैसा लगता है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पिन और इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। Oh.